गुड इवनिंग स्वामी जी। गुड इवनिंग। हाँ स्वामी जी, एक्चुअली मैं 21 ईयर्स की हूँ और कॉलेज में पढ़ती हूँ और मैं हॉस्टल में रहती हूँ। स्वामी जी, अप्रैल से मुझे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हुई। उसके बाद से मुझे कुछ ब्लड रिपोर्ट्स आए, तो मेरा सर जो है वो भारी लगने लगा। मैंने मतलब जो रिपोर्ट्स मैंने देखे तो मुझे लगा कि मुझे कोई बीमारी है, क्योंकि मेरे अंदर कैल्शियम डेफिशिएंट थी। तो मुझे लगा कि मुझे कहीं रिकेट्स ये सब ना हो जाए। तब से मेरे सर जो है भारी रहने लगा और मुझे चक्कर जैसे फील होते हैं। और स्वामी जी, मेरे सर एक्चुअली एक्सरे हुआ मेरे स्पाइनल कॉर्ड का, तो उसमें मस्कुलर स्पाज्म आया और क्या कहते हैं, जो सर्वाइकल लॉर्डोसिस होती है उसकी स्ट्रेटनिंग भी दिखाई गई है। तो कुछ डॉक्टर कह रहे हैं कि ये तो नॉर्मल है, सब में सर्वाइकल हो जाता है, आपको स्ट्रेस की वजह से डिजीनेस होता है। और स्वामी जी, मुझे हमेशा लगता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, हर टाइम लगता है और मैं गिर जाऊंगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता ना। मेरी सारी चीजें स्टेबल दिखती है, मैं चल फिर सब कर लेती हूँ, लेकिन मुझे हर टाइम लगता है कि कभी मैं अभी गिर जाऊंगी और मुझे एक बहुत चक्कर जैसा फील होता है। तो मैं जब समझ नहीं पा चक्कर, रही हूँ कि मुझे हाँ, सर। मैं बता देता हूँ, मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। आपको नाग दोष कहते हैं, इसको नाग दोष है। ठीक है, नाग दोष क्या होता है अब बॉडी का। अच्छा, मैं बताता हूँ नाग दोष क्या होता है। पहले वो बता देता हूँ। अगर ये आराम से ठीक हो जाएगा, मगर ये दवाई से ठीक नहीं होने वाली चीज़ नहीं है ना। तो सर्वाइकल का इशू नहीं है। पहली बात, सर्वाइकल का हल्का फुल्का इशू जो है आज के टाइम पे, बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक इशू, डाइजेस्टिव इशू लोगों का जो होता है ना, उसकी वजह से डीजेनरेटिव फैक्टर्स बॉडी में होते ही हैं, जो कि रिकवर हो जाएंगे। अगर वो ठीक हो जाएगा तो रिकवर हो जाएगा। तो उसको ऐसा मान के चलना कि सर्वाइकल आप तो जिंदगी भर सर्वाइकल रहेगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एक तो लोग, मतलब वो रिपोर्ट्स भी डरा देती हैं, ऐसे डराने से कुछ भी होने वाला नहीं। अब देखिए, आप भोजन लेते हैं, मुंह में खाते हैं, और वो एक ही डायरेक्शन में जाता है, वो दूसरा ऊपर की ओर नहीं आना चाहिए। और ज्यादातर केस में आपका भोजन लेट के भी खाएंगे तो भी वो नीचे ही जाएगा। ऐसा होता है ना, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है फूड। उसका डायरेक्शन अगर चेंज हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। ब्लड फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, लिम्फ का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, हार्मोन्स का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है। तो यूनी डायरेक्शनल फ्लो को हम नाग वायु कहते हैं। यूनी डायरेक्शनल फ्लो, इस फ्लो में जब भी कुछ गड़बड़ होगी तो कहां कहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। कई लोगों को यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आती है। जैसे कई लोगों का यूरिन ऐसा लगता है कि नहीं निकल रहा, ठीक से नहीं निकला, इन्फेक्शन हो गया। अच्छा, एसिड जी जी रिफ्लक्स या फिर, हाँ हाँ, एसिड रिफ्लक्स या मुझे फिर था। डाइजेशन का जी इश्यू है। हाँ, जी बताइए। जी जी जी, मुझे ये सब था। अभी ठीक हाँ है, ये सब था मुझे। हाँ। जी तो ये अपने आप भी आपका शरीर ठीक करता ही है। आपका शरीर आपको हमेशा ठीक करता रहता है, और इस यंग एज में तो बहुत जल्दी रिकवर करता है शरीर। लेकिन क्या होता है, अगर धीरे धीरे करके उम्र के साथ ना, इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी, यानी कि अभी होगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर कुछ समय बाद में फिर आएगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर जी कुछ समय के बाद में फिर आएगा। इस तरीके से होगा। और ये टाइम ना लंबाता जाएगा, लंबा होता जाएगा प्रॉब्लम का। तो अब यही नागवायु के कारण हार्मोनल इशू भी आते हैं। ये नागवायु का के कारण ही स्किन में इशू आने शुरू हो सकते हैं। ये नागवायु के कारण ही आपकी, कहते हैं ना, परसेप्शन, जैसे आप दुनिया को महसूस कर रहे हैं, उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको अंदर कुछ ज्यादा खराब लग रहा है, मगर बाहर सिचुएशन इतनी खराब है नहीं। जी 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 हाँ, तो ऐसा लग सकता है कि ये दुनिया घूम रही है, मगर चलेंगे तो ठीक ही चलेंगे तो परसेप्शनल प्रॉब्लम भी उसी की वजह से आती है। ये नागवायु है, और ये नागवायु ठीक करने के लिए देर आर प्रोसेसेस, मगर ये नागवायु किसी और तरीके से ठीक नहीं होता। यूटीआई सबसे खतरनाक चीज है जो कि ठीक नहीं होती। अब करते जाओ, एंटीबायोटिक खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, वो ऐसा लगेगा ठीक होगा, फिर आ जाएगा, फिर ठीक होगा, फिर आ जाएगा। तो ये फ्लो को सही करना, नागवायु या यूनिडायरेक्शनल फ्लो को ठीक करना, इसको थोड़ा अगर हम प्रेशर ठीक से
जनरेट कर पाएंगे बॉडी में, तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो सही हो पाएगा, नाक वायु ठीक हो जाती है। हम लोग अलग से ऐसे प्रैक्टिसेस भी देते हैं, अगर हमने ये डायग्नोस किया तो उसको ठीक करने के लिए कस्टमाइज प्रैक्टिसेस भी देते हैं। और वंदना स्वामी जी मैम मुझे की सर्वाइकल कीवर्ड। नहीं है। नहीं नहीं, कोई सर्वाइकल नहीं है। जी चांसेस बहुत भी, बहुत जो धन्यवाद। कहते हैं ना चांसेस भी हैं ऐसा, तो उसके भी ये सब अभी अभी दिमाग में कुछ भी मत लगाना। जी 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 धन्यवाद।